ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन अवक्षय। तो ओजोन अवक्षय क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि ओजोन क्या होता है। तो देखिए, वायुमंडल के दो लेयर। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। उसके दो लेयर ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। वैसे तो 5 होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो अभी हम 2 याद रखते हैं, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल। तो ट्रोपोस्फियर जो है उसमें वायुमंडलीय गैसेज रहती हैं, ये हम जानते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में ओजोन की परत एक रक्षा कवच की भांति हानिकारक अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस को पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने नहीं देती हैं और हमें इन किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती हैं। हम जानते हैं ये अल्ट्रावायलेंट रेस क्या करती हैं, मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि को जन्म देती हैं। अगर हम देखें कि ओजोन बनता कैसे है, तो ओजोन का निर्माण आणविक ऑक्सीजन पर यानी O2 पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। ठीक है, यानी कि आणविक ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेंट रेस अभिक्रिया करती हैं तो O3 बनता है यानी कि ओजोन बनता है। इसका निर्माण और इसका निम्नीकरण भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है। ठीक है, और इसके निर्माण और निम्नीकरण के बीच संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। जैसे सब चीज़ को मापने के लिए अपना अपना यूनिट होता है, उसी तरह ओजोन की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ठीक है, और इसी ओजोन के अवक्षय किन कारणों से होता है तो उसे ओजोन अवक्षय कहते हैं। ओजोन अवक्षय का रीजन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें हमने एरोसोल के बारे में पढ़ा था। तो एरोसोल क्या होता है, तो एरोसोल वे गैसेज होती हैं जो वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकलती हैं। जैसे हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या हैं, तो ये एरोसोल हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब ये वायुमंडल में ऊपर जाती हैं तो ओजोन से अभिक्रिया करती हैं और ओजोन के लेयर को क्षति पहुंचाती हैं, जैसे कि ओजोन में होल हो जाता है। अगर ओजोन लेयर ना रहे तो जो अल्ट्रावायलेंट रेज हैं वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे पड़ेंगी और उससे हमें कई प्रकार की बीमारियां होंगी। इसके सोर्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि एरोसोल का सोर्स क्या होता है, तो सेम चीज़ वहीं पे है। देखिए, परफ्यूम्स, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंधहारक, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, शीतलक, जेट इंजन, अग्निशामक उपकरण, गद्देदार फोम, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिससे एरोसोल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम देख लें कि उसके सोर्स क्या हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं या किस तरह से ओजोन में होल बन जाता है। तो देखिए, क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो ओजोन से यानी O3 से अभिक्रिया करता है और उन्हें आणविक तथा परमाणविक, आणविक यानी O2 और परमाणविक यानी O, ऑक्सीजन में विखंडित कर देता है और ओजोन लेयर का अवक्षय करता है। देखिए, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं क्लोरीन प्लस ये आपका ओजोन, यहाँ अगर इन दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है तो पहले बनता है क्लोरीन ऑक्साइड, फिर बनता है और ऑक्सीजन, फिर इस क्लोरीन ऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो बनता है क्लोरीन और ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में जो क्लोरीन बनता है वो एक अकेला क्लोरीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है,
सिर्फ एक अकेला क्लोरीन का परमाणु वो क्या करता है, ओजोन की 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ओजोन की क्षति कितने तेज़ी से होती है या किस दर से होती है, सिर्फ क्लोरीन के एक अणु से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरोसोल के सोर्सेस क्या हैं जो कि ओजोन को क्षति पहुँचाते हैं। तो इन सोर्सेस से निकलने वाले एरोसोल वो अकेले 40% ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। इनके अलावे वोल्केनोज हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, तो उनकी वजह से 5% ओजोन का क्षति होता है। बात करें इसके इफ़ेक्ट की, तो अल्ट्रावायलेंट रेज से होने वाले इफ़ेक्ट हो गए जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और भी बहुत ऐसी घातक बीमारियां हैं जो अल्ट्रावायलेंट रेज के कारण होती हैं। तो यहाँ देखिए हम देख रहे हैं नोट है। तो देखिए ओजोन अवक्षय को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति बनी जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये होता है ना नोट। अगर हम बात करें तो ओजोन के हानिकारक प्रभाव का अध्ययन दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका में सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है, जहां ओजोन की क्षति 50% तक हुई है। अब वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान आर्कटिक की ओर केंद्रित किया है। ओजोन की इस क्षति को कम करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में यह प्रयास हो रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पूर्णतः बंद कर दिया जाए तथा इसकी जगह पर दूसरी तकनीक का प्रयोग हो। ये कंट्रोल करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।